नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई सामने देख रहे हैं आप ये चंपा का पौधा जिसको कि प्लूमेरिया बोलते हैं। और प्लूमेरिया की दोस्तों बहुत सारी वैरायटी होती हैं, बहुत सारी वेरिएशन होती हैं। कुछ फूलों वाली भी होती हैं, कुछ खाली डेकोर वाली भी होती हैं। लेकिन कोई भी वैरायटी आप इसकी लगाओगे आपको बहुत सुंदर लगेगी, चाहे आपके वो घर के बाहर लगी हो, बड़े बड़े ट्री बन गए हो, या फिर आपने गमले में लगा रखी हो। क्योंकि इसके पौधों का जो एक सीनिक व्यू है वो और प्लांट से अलग होता है। इतने भरे भरे पौधे भी नहीं होते इसके। लेकिन जो भी इसकी स्टेम निकलती है ना, उनका एक जो मतलब ग्रो होने का तरीका ये समझ लो। और जब पूरा का पूरा पौधा आपको दिखाई देता है ना, तो उसका अलग ही व्यू होता है बाकी और पौधों से। तो जब आपके थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं प्लांट जो बाहर लगे होते हैं, देखो इतने मोटे मोटे से ब्रांच हो जाते हैं उसके, बिल्कुल ट्री की तरह लगते हैं वो। लेकिन देखने में बिल्कुल अलग होते हैं भाई चंपा के पौधे। और चंपा के पौधे को दोस्तों किसी भी जगह पे आप उगा सकते हो, गमलों में उगाना इनको बड़ा आसान है। और जमीन में तो खैर ये जगह मिलते मिलते जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं ये एक ट्री से का शेप लेती चली जाती हैं। और जितने दोस्तों देखने में खूबसूरत लगते हैं, इनको लगाना भी उतना ही आसान है। और कहीं से भी भाई इसकी आप ब्रांच तोड़ के, चाहे बड़ी हो छोटी हो, कैसी भी आप इसकी ब्रांच को तोड़ के गमले में लगा सकते हो, बड़े आराम से ये ब्रांच उग जाती है। और जो जो इसके साथ आपने सावधानियां बरतनी है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो बिल्कुल मैं भी यहाँ से कुछ अलग अलग फूलों की ब्रांच ले लेती हूँ। और अगर आप इस टाइम उगाएंगे तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो ही गई है, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी इसकी ग्रोथ रुक जाती है। और अब जैसे बढ़िया मौसम है ना, अब इस पे नई नई ब्रांच भी निकलेंगी, फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे। तो ये समझ लो इस टाइम इसका ग्रोइंग टाइम है। तो जो भी फूल का कलर आपके पास है, अ, उसके अलावा जो आपको दूसरा लगाना है तो उसकी ब्रांच तोड़ के आप लगा सकते हो। तो मैं भी कुछ कलर की ब्रांच जिन पे पता लग रहा था ना कौन से कलर की है फूल थोड़े से आ रहे थे, तो उनके अलग अलग रंगों की ब्रांच तोड़ लाई हूँ, जो भी मैंने आपको दिखाए थे। तो इसको दोस्तों गमलों में बहुत आराम से आप उगा सकते हो। बस थोड़ी सी आपने सावधानी ये रखनी है, क्योंकि ज्यादा पानी पसंद करने वाला प्लांट नहीं है। और सबसे ज्यादा खराबी इसमें तभी आती है जब आप इस पे ज्यादा पानी देना शुरू कर देते हो। तो इसको मैं आपको लगा के भी दिखाती रहूंगी, क्योंकि देखो मैं भी कई तरह की ब्रांच इनकी जो नीचे की तरफ थी ना, छोटी छोटी सी जो उगरी थी वही तोड़ के लाई हूँ। बाकी ऊपर तो काफी बड़ी बड़ी थी, फिर तो वहां तक तो हाथ भी नहीं जा रहा था। तो नीचे से जो छोटी छोटी सी उगरी थी ना, अलग अलग रंगों की, वो मैं ले आई हूँ। और अब मैं आपको इनको लगा के दिखाती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, आप इसको किसी भी समर वाले प्लांट के साथ लगा सकते हो, क्योंकि ना तो इसकी जड़ें इतनी ज्यादा फैली हुई होती, और जगह भी ये कम लेता है। और ज्यादातर ये ऊपर की तरफ ही बढ़ता है। तो नीचे के जो आपके प्लांट होंगे या इसके साथ में चलने वाले प्लांट होंगे, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक वैरायटी भी आपके गमले में तैयार हो जाएगी। तो बस आज मुझे इस पे वीडियो बनाना था, तो मैं भी बस जगह देख रही थी किस गमले में लगाऊं। और अगर भाई आप बरसात के मौसम में या सर्दियों में इसकी ब्रांच लगा रहे हो, तो इसमें से एक लिक्विड सा निकलता है, उसको थोड़ा सा एक दो दिन सुखा लेना। अदरवाइज तो मुझे इनमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा, कुछ निकल नहीं रहा। तो इसको तो डायरेक्टली लगा लेते हैं। गर्मी में ऐसे कोई चिंता भी नहीं होती, जो इसका सैप सा होता है ना, बहुत जल्दी सूखा हुआ सा भी रहता है और सूख भी जाता है थोड़ी देर रखते हो तो जो भी इसके फूल हैं वो आपने बिल्कुल हटा देने हैं। और जो बड़े पत्ते हैं वो भी आपने हटा देने हैं। और फूलों का अगर कोई बंच भी आ रहा हो ना, तो वो भी आपने रिमूव कर देना है। क्योंकि अगर जो ये स्टेम है ये फूल बनाने पे या और चीजों पे ही ध्यान देगी, तो फिर रूट की तरफ ध्यान कम जाएगा इसका। और रूट फिर देर से निकलेंगी। और हम चाहते हैं रूट पे इसका पूरा ध्यान जाए। तो सारे आपने बड़े पत्ते भी हटा देने, जो नहीं नहीं बिल्कुल छोटी छोटी सी ग्रोथ हो ना, वो छोड़ देना। देखो जैसे ये है ना, बिल्कुल नई सी निकलती हुई, इसको छोड़ देना। क्योंकि इससे ना थोड़ा सा ये पता लग जाता है स्टेम का भी, कि अपना सीधी चल रही है। अगर ये पत्ते मुरझा से जाएंगे, अजीब से लगेंगे, तो फिर हमें लग जाएगा कि कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं हो रही। लेकिन अगर ये पत्ते नए नए ऊपर की तरफ निकलते चले जाएंगे, अच्छे चलेंगे ना, फिर थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी स्टेम लगी है। तो भी मिट्टी हल्की सी है, मॉइस्ट है, क्योंकि मैं तो डेली पानी डालती रहती हूँ। और अगर आप नए गमले में लगा रहे हैं तो बस हल्की सी आपने मॉइस्ट करनी है, ज्यादा इसके लिए कोई भीगी मिट्टी की जरूरत नहीं होती। बस इतनी भर जरूरत होती है कि बस हल्का सा मॉइस्चर आपकी मिट्टी में हो। ज्यादा गिल्ली होगी या ज्यादा आप रोज पानी दोगे तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। और ये वही प्लांट है जिनमें मैं थोड़ा कम ही पानी देती हूँ, लेकिन हाँ ये रखे हैं धूप से की साइड ही।
तो और इनमें ही जगह थी बस, और तो मुझे कहीं जगह भी नहीं दिख रही थी। तो इसमें ही लगा देती हूँ, इसमें अच्छी खासी जगह भी थी, इधर ये अपना तैयार होता चला जाएगा। तो इस तरह से लगाते हैं भाई गमलों में चंपा का पौधा। और चंपा तो दोस्तों आपने नाम सुना ही होगा, और इसको इंग्लिश में प्लूमेरिया बोलते हैं। और बहुत आराम से इसकी कटिंग लग जाती है, जैसे कि मैं छोटी बड़ी सारी तोड़ के लाई हुई हूँ, और ये सारी की सारी मैं लगा दूंगी गमलों में। तो एक लगा के मैंने आपको दिखा दी, और ये देखो हल्की सी मॉइस्ट भी है अपनी मिट्टी, पानी देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सूखी मिट्टी में लगा रहे हैं तो हल्की सी बस शावरिंग कर दें, या बिल्कुल हल्का सा यूं हाथ से छिड़क छिड़क के ना पानी दे दें, ताकि बस हल्का सा मॉइस्चर मिट्टी में बना रहे, ताकि जड़ें निकलने के लिए ना एक जड़ों की पकड़ सी हो जाए मिट्टी में बस। और हल्का सा मॉइस्ट मीडियम होगा तो जड़ें भी जल्दी निकलेंगी, क्योंकि जब तक मॉइस्चर नहीं होता ना जड़ें नहीं निकलती। हल्का सा मॉइस्चर हर चीज के लिए जरूरी होता है जड़ों के निकलने के लिए, भले ही कितना ये ड्राई रीजन का पौधा है। तो देखो हल्की सी इसमें मिट्टी में गीलापन सा है, मॉइस्चर सा है, और ऐसी ही भुरभुरी मिट्टी में भैया आपने इसको लगाना है। देखो मॉइस्चर होते हुए भी ये भुरभुरी है मिट्टी। तो अगर आप गमलों में लगा रहे हो, आपके पास और कुछ भी नहीं है, तो रिवर सैंड मिक्स कर दो सोइल में। और नहीं तो भाई और सारी चीजें हो, चाहे पत्ती से भी आप बनी खाद मिट्टी में मिक्स कर सकते हो, उससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। और बस जो कंपोस्ट वगैरह वो भी मिक्स कर दो, उससे भी मिट्टी में भुरभुरापन रहता है। तो ये था भाई चंपा को लगाने का तरीका। और लगे हाथों ये जो पर्सलेन की कटिंग थी ना, इसको भी मैं काट ही देती हूँ, क्योंकि अच्छी चल रही है ये। तो वहां पे कई ब्रांच निकल आएंगी जहां से मैंने काटी है, वो भी घनी हो जाएगी, और ये नई नई ब्रांचें भी अपने और पौधों बनाने के लिए काम आ जाएंगी, पौधों को बनाने के लिए। तो बस यहाँ बैठी थी, अब मैं सुबह सुबह लेके आई थी ना सैर करके वो कटिंग, तो बस मैं लगाने ही वाली थी। फिर मुझे याद आया कि काफ़ी टाइम हो गया प्लूमेरिया पे भी वीडियो बनाए हुए, तो ये वीडियो भी बना देती हूँ मैं, क्योंकि इस टाइम मेरे भी कुछ बहन भाई घूम रहे होंगे और उनको ये प्लांट दिखते भी होंगे, लेकिन क्या पता उनको पता ही ना हो इसको उगाने का तरीका। तो ये है भाई चंपा को उगाने का तरीका। और फूल तो आपने देख लिए हैं कितने जबरदस्त आते हैं इस पे, और बहुत सुंदर लगते हैं इसके पौधे। गमले में मेरे पास कई वैरायटी थी। तो मतलब देखने में बहुत खूबसूरत जचते हैं ये, बिल्कुल बड़ा अच्छा सा व्यू आता है इनके उगने के बाद। तो बस ये उगी जाएंगे। और ये पर्सलेन की भी मैंने अलग अलग कर दी कटिंग। तो बस यहाँ बैठी थी, अभी सुबह सुबह की धूप आई है, मैं भी यहाँ काम कर रही थी बैठ के, फिर ज्यादा तेज धूप हो जाएगी, काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बस ये अपनी कटिंग भी लगी है सारी, और जो बची हुई थी वो भी मैं अब लगा देती हूँ, क्योंकि जिस गमले के पास मैं बैठ जाऊँ ना मेरा उठने का मन ही नहीं करता, मैं वहीं कुछ कुछ करती रहूंगी। तो अब जो और बची कटिंग है ना वो रह जाएंगी, फिर तो उनको भी मैं लगा देती हूँ, फिर लगाने के बाद मिलती हूँ आपसे आराम से। तो भी अब आपको वीडियो में पता ही लग गया कि पौधे को धूप भी पसंद है, हल्का मॉइस्चर पसंद है, और इस टाइम इसका ग्रोइंग टाइम चल रहा है। और अब जो भी मैं लगाऊंगी इन फूलों को हटा के तो ही लगाऊंगी। तो ये तो मैं थोड़ा सा इसलिए आइडिया के लिए लाई थी कि ताकि पता लग जाए किस रंग का है, अदरवाइज तो ऐसे पता नहीं लगता ना इसका। तो इससे पता लग जाता है कि किस रंग का पौधा है ये। तो अभी मेरे पास कुछ नहीं रखा था यहाँ, एक बस ये चॉपस्टिक सी पड़ी हुई थी और एक एक कैंची थी, इससे ही काम चला रही हूँ। उस खुरपी वगैरह परली तरफ है, उधर की तरफ। लेकिन आप अच्छी तरीके से लगाना, मैं तो ऐसे कुछ का कुछ जुगाड़ करके लगा ही देती हूँ। और जो ज्यादा बड़ा पत्ता लगेगा उसको मैं हटा भी दूंगी। तो ये भाई लगा दी है मैंने सारी कटिंग, वीडियो को बीच में रोक के। और ये देखो सारी लगा दी है, एक आधा पत्ता छोड़ दिया है, जैसे कि मैंने बताया उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है ना कटिंग अपनी अच्छी चल रही है। और इस टाइम भी जरूर लगाना आप, इसके पौधे बहुत सुंदर लगते हैं। और यहाँ जा जा गमले में थोड़ी खाली सी जगह थी ना, वहां वहां मैंने इसके पौधे लगा दिए हैं। अब उम्मीद है आपको भी लगाना आ गया होगा इतने सुंदर पौधे को बड़े आराम से, बहुत सुंदर लगते हैं इसके प्लांट। और वीडियो अच्छा लगे यहाँ तक तो अच्छा ही लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने जैसे लोगों को शेयर भी करना है वीडियो, ताकि उनको भी पता लगे इसको उगाते कैसे हैं। और ज्यादा ही अच्छे लगते हैं वीडियो तो भी सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, वो आपके अपने ऊपर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।